शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें हर लड़का लड़की बंधना चाहते हैं। आज के समय में लड़का हो या लड़की, हर कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं। आज का युवा लव मैरिज में ज़्यादा विश्वास रखता है और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अरेंज मैरिज ठीक लगती है। शादी भले कोई सी हो, जरूरी है कि आप उस रिश्ते को दिल से निभाएं। जब भी किसी लड़की की शादी की बात होती है तो उस बात के साथ एक बड़ी समस्या भी जन्म लेती है, जिसे हम दहेज कहते हैं। वैसे तो आज के समय में एक पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी वाला लड़का दहेज में कुछ नहीं मांगता, लेकिन जब किसी व्यक्ति के मन में लालच भर जाता है तो अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है। दहेज एक ऐसी समस्या है जिससे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस दहेज पर कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह दहेज एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। यह कहानी वास्तविक जीवन पर आधारित है। कहानी को लास्ट तक सुनें। इस कहानी की मदद से लड़कियों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि उन्हें दहेज मांगने वालों से किस तरह निपटना है। हम दोनों दोस्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ, एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी। यूं कहें, हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे। उसे उसी की क्लास में एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का उसके घर से कुछ ही दूर रहता था। दोनों का एक ही टाइम पर स्कूल आना जाना रहता था। दोनों 12th पास होने तक दूर दूर ही रहे ताकि घर में किसी को पता ना चल सके। 12th पास होने के बाद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ दोनों का घूमना फिरना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, सब कुछ चलता रहा। कॉलेज पूरा हुआ और लड़का बाहर नौकरी करने चला गया। लड़की फिलहाल कुछ नहीं कर रही थी। धीरे धीरे लड़की ने अपने घर वालों को यह सब बातें बताई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। लड़की के माता पिता ने लड़के के घर वालों से बात की। लड़का भी ठीक ही था, नौकरी भी अच्छी थी। कुछ टाइम के बाद लड़के के माता पिता भी मान गए और उनकी शादी कर दी। शादी करके पहली बार जब वह मायके आई तो वह बहुत खुश थी। जब वह अपने घर आई थी तो हम भी उससे मिलने गए। उसने अपने ससुराल के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई और बताया कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बाद वह खुशी खुशी अपने ससुराल वापस चली गई। उसके बाद लगभग 5 या 6 महीने बाद वह फिर अपने घर वापस आ गई, लेकिन इस बार वह पहले जितना खुश नहीं थी। सुनने में आया कि वह अपना ससुराल छोड़कर आ गई है। उसके ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और बार बार उसे परेशान कर रहे थे। तब यह बात पूरी कॉलोनी में होने लगी कि शादी तो अपने मन की थी, लड़का भी अच्छा था, हमारा देखा हुआ था, वह दहेज के लिए कैसे बोल सकता है। शादी के वक्त और शादी से पहले उसने कुछ नहीं मांगा, इसकी तो अच्छी खासी नौकरी है। इस तरह की बातें होने लगी जैसे आज भी समाज में होना आम बात है। पर किसे पता, जिसे हम पहले से जानते हैं, जिससे हमने लव मैरिज की है, वह आगे चलकर हमारे साथ क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा या उसका मन किस तरह बदल जाएगा। किसी पर भी हमें अंधों की तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, समाज है, लोगों की सोच है, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे पता चला कि लड़का अपने लिए दहेज में स्कूटी मांग रहा है। किसी तरह लड़की वालों ने एक स्कूटी खरीदकर अपने दामाद को दी। कुछ समय बाद मामला शांत हो गया। कुछ समय बाद उस लड़की की एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के बाद ही उस लड़के ने गाड़ी की डिमांड की और वह बोला कि हमारा परिवार बढ़ गया है, ऐसे में हमें एक गाड़ी की आवश्यकता है, मुझे गाड़ी चाहिए। और फिर जब बात नहीं बनी तो वह लड़की अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके आ गई
और वहीं रहने लगी। इसी तरह समय बीतता गया और अपनी बच्ची को पालते पालते उसे 1.5 साल हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। सबको लगा कि मामला इसी तरह निपट जाएगा, शायद एक दिन लड़का समझ जाएगा और अपनी पत्नी और बच्ची को वापस बुला लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और अपना जीवन खत्म कर लिया। एक छोटी बच्ची बिना माँ की हो गई। 1.5 साल की बच्ची को क्या पता कि उसकी माँ उसे किस हाल में और कैसे छोड़कर चली गई। क्या ऐसा करते वक्त उसे अपनी बच्ची का जरा भी ख्याल नहीं आया होगा कि नन्ही सी जान जो कुछ नहीं जानती वह कैसे रहेगी। पर क्या करें, किसी की गंदी नीयत या किसी की लालच भरी नीयत ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। एक छोटी सी बच्ची जिसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी माँ कहाँ गई और उसके पिता कहाँ गए। लड़की की मौत के बाद माता पिता क्या करते? उन्होंने लड़के पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया, जो न जाने कब तक चलेगा और कितना चलेगा। दहेज की वजह से एक लड़की की जिंदगी और चली गई। दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ससुराल में यदि दहेज की बात उठती है तो उस समय लड़की को बिना किसी को बताए पुलिस का सहारा लेना चाहिए या महिला आयोग में जाना चाहिए, ताकि ससुराल वाले लड़की का कुछ न कर पाए और न ही लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो। आजकल आए दिन दहेज के मामलों पर खबरें आती रहती है। या तो लड़की आत्महत्या कर लेती है या ससुराल वालों द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिससे लड़की की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं होता। इंसाफ लेना है तो जीते जी लो, मरने के बाद इंसाफ मिले या ना मिले किसे पता। बेटियों को सोचना चाहिए कि दहेज के लिए अपनी जान नहीं देनी है, न ही किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो बाद में दहेज की मांग करे। खुद को मजबूत बनाएं, खुद को यह एहसास दिलाएं कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं अपनी जिंदगी अकेले जी सकती हूँ। खुद को कभी कमजोर न समझें, अपने आप पर किसी को हावी ना होने दें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।